आपने देखा होगा कि जब भी ग्लोबल एक डाउन टर्न आता है, चाहे वो कोविड का टाइम हो या उससे पहले एक आपको याद होगा जब ऑयल की फी बैरल कीमत मे बी दैट इज़ अराउंड अबाउट समवेयर इन 2016 2015 2016 ऑयल की कीमतें नीचे आ गई थी $40 फी बैरल से। तो पाकिस्तान को उसमें मैक्रो इकोनॉमिक सपोर्ट इस लिहाज से मिल गई थी कि आईएमएफ प्रोग्राम में थे और हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट ऑयल की है, तो अब ऑयल की कीमतें भी तो ड्रास्टिकली नीचे आई हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं से इस क्राइसिस में एक फ़ायदा उठाने के लिए मौका है कि हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक जो हमारे रिफॉर्म्स हैं उसमें हमें एक कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलेगी। तो उस पर क्या आपका व्यू है, जो एक ये वाला भी एक सामने व्यू आ रहा है? डेफिनेटली ग्लोबल जब स्लो डाउन होता है, जैसे कोविड में हुआ था, उसमें हमारे फिर ये जो हुआ था, जब ऑयल प्राइसेस गिरे थे, तो नेचुरली हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस है वो कम हो गई थी। ऑयल की हमारी सबसे ज्यादा डिमांड है एज अ कमोडिटी। ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं, सबसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। उसकी हाई प्राइसेस में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में इशू आ जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा आउट हो जाता है। जैसे ऑयल की प्राइसेस, तो नेचुरली उसका शेयर कम हो जाता है थोड़ा उस टाइम के लिए। लेकिन उसमें तो सवाल यही है ना कि हमने ऑयल पे, हमने जो डिपेंडेंसी की भी बात करनी है वो बिल्कुल। कितनी होनी चाहिए हमारी एनर्जी उसमें। हम्म। हमने ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, हमने ग्रीन एनर्जी को वो करना है ज़्यादा, उसकी तजवीज़ देनी है और उसमें ज़्यादा फोकस करना है। नेचुरली वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है हमारा, आई थिंक उसमें आगे जो फ्यूचर जो प्लान्स में होना चाहिए, तो उसकी वजह से हमने फ्यूचर प्लान्स और फ्यूचर पाथ को तो हमने वो नहीं करना चाहिए हम्म। हमने उसका, बिकॉज ये ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल शॉक, हमने हमारा फ्यूचर पाथ तो हमारा जो सस्टेनेबिलिटी का है, हमारा जो पूरा जो आइडिया है कि हमारी जो ग्रोथ जो भी आए वो अब वो ऑयल डिपेंडेंसी से हट के एंड हमारे कहीं प्रोडक्टिविटी और इंड्यूस्ड हो, उसमें ग्रीन मतलब एनर्जी हमारी की जो। तरफ जाए। जी, वो क्लीन एनर्जी की तरफ जाए, वो एब्सोल्युटली। हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक आई थिंक है, और उससे तो हमने बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। दैट इज, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और क्योंकि जनरली अगर हम देखें, जब भी हमारा थोड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का थोड़ा सा प्रेशर ईज ऑफ होता है, हम अपने इंपोर्ट्स खोलते हैं, तो जहां मशीन इंपोर्ट्स हमारी शायद थोड़ी रवां होती है, लेकिन उसके साथ साथ लग्जरी गुड्स की भी इंपोर्ट्स हमारी आई थिंक बहुत उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। एंड द इकोनॉमी जी, ग्रोज फॉर अ वाइल, बट देन एक शॉक लगता है एंड एवरीथिंग जस्ट गोज बैक टू स्क्वायर जीरो। तो आई थिंक उससे बचने की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। लेकिन लग्जरी गुड्स का तो आपका मसला है, वो इनफॉर्मल चैनल से आते हैं, बिल्कुल। वो ज़्यादा ऑफिशियल नहीं होते, तो उसके तो इफेक्ट्स ही जैसे आपके जो है आपका अमीर तक तबका जो है वो ज़्यादा नेचुरली उनकी इनकम बढ़ेगी हम्म। उनकी, तो वो तो अपने एवेन्यूज़ निकाल देते हैं बिल्कुल। इंपोर्ट्स करने के लिए, और हमारा जो ड्रेन आता है वो तो आपके पॉलिसीज़ बिल्कुल ही अलग करनी या। पड़ती हैं उनके लिए। वो टैरिफ्स वगैरह उनके लिए इतने नहीं अफेक्टिव, हमने देखा है कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस भी देखते हैं तो हम पर गाड़ियाँ तो इंपोर्ट हो रही हैं, जिनको हम्म। चाहिए वो कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन जिनको इंपोर्ट करने हैं वो वो कर तो रहे कह हैं। रहे हैं। तो वो तो हमने ग्रे चैनल और इनफॉर्मल चैनल्स तो हमारे रोबस्ट ही रहते हैं, वो हम्म। तो हमारे दूसरा ही पूरी पॉलिसी लाइन ही अलग है। तो उसके लिए करना लग्जरी गुड्स को इस तरह जो हम करते हैं वो, बट हमने जो दूसरे जो हमारी प्रोडक्शन एफिशिएंसीज की जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक अब से ज्यादा हमने उस पर फोकस करना है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है हम्म। वो कैसे हमारी लोकल और इंपोर्टेड इनपुट्स को मिक्स करके वो कैसे एक्सपोर्टेबल गुड्स बनाती हैं, बिल्कुल। उसके ऊपर ज्यादा फोकस आ जाएगा। बिकॉज एब्सोल्युटली। इवेंचुअली हमने यही करना है, बिकॉज प्रेशर अब बढ़ने वाला है कि हमारी ट्रेडिंग पार्टनर्स भी कहेंगे कि आप हमसे इंपोर्ट करें, अगर आप यूएसए से एब्सोल्युटली। ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमसे भी ज्यादा आप करेंगे, और ये तो हमने फिर नेचुरली इनको नेगोशिएट, और इसमें नेगोशिएशन टूल्स, ट्रेडिंग पार्टनरशिप्स और ये सब जो ट्रेडिंग हमारे लिंकेजेस है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, जो हमने पहले डेवलप करने चाहिए थे। और बिकॉज हम इतने एक्सपोर्ट और ट्रेड की तरफ नहीं गए, तो उसमें हमारा ये अब नुकसान हो गया है कि हमने इसमें काफी चीजें करनी पड़ेगी इमरजेंसी, और बिल्कुल ही फ्रंट फुट पे आगे करना पड़ेगा, जो हमने पहले नहीं किया है। इस हवाले से आप ग्लोबल इकोनॉमी का क्या आउटलुक देख रहे हैं? एंड ऑल्सो विद यूरोप ऑलरेडी एक स्लो डाउन का शिकार है, पिछले कुछ कई अरसे से यूरोप स्लो डाउन का शिकार है। तो अगर पाकिस्तान समझें कि यूरोप के साथ अपने जो एक्सपोर्ट लिंकेजेस हैं उनको मजबूत कर सकता है, तो क्या उसके अंदर इतनी कैपेसिटी या सकत है कि अगर जो अमेरिका की तरफ से जो आप पे टैरिफ्स लगाए हैं उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आप उसको सबसाइड कर लें यूरोप के साथ अपने एक्सपोर्ट लिंकेजेस मिला के? देखिए, आप फुल सब्साइड तो नहीं कर सकेंगे, हम्म। बिकॉज यूरोप और अमेरिका के जो टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स है वो काफी कॉम्प्लीमेंट्री है। जब हम्म। हमने देखा था जीएसपी प्लस लगा था यूरोप के साथ, तो पहले हमने इनिशियल एक शॉक देखा था कि यूएस के एक्सपोर्ट्स कम हुए थे हमारे, बट बाद में इतने बढ़ गए थे कि यूएस भी काफी ग्रोथ कर चुका था। हम्म। कुछ प्रोडक्ट्स बड़े सिमिलर होते हैं, यूएसए जो जाते हैं यूरोप जाते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट मार्केट्स है। हम्म। अगर आप यूरोप में अच्छा करेंगे, अगर यूएस के टैरिफ्स नहीं होते तो आप यूएसए में भी कर लेते हैं। अब बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि यूएस का एक एक वॉल बन गई है यूएस के अराउंड, जिसको हम अब मुश्किल है वो पार करना। तो उसमें यूरोप का नेचुरली ये आएगा कि इजी मार्केट तो यूरोप है, बट हम्म। यूरोप पे कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम यही है कि अब हमने इस तरह से देखना है कि यूएस भी हम एक्सपोर्ट कर सके, बट यूएस की एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ानी है, वो नेचुरली वो ट्रेड डेफिसिट पे बात आ जाती
है, तो उसमें हमने इंपोर्ट्स का भी स्ट्रैटेजी लेके और आना है। बाकी तो पार्टनर्स इसमें को भी काफी जो हमारे कमोडिटीज की जो बात है वही एक, आई थिंक इसमें लिंकेज ये आ जाता है कि हम कितना कर सकते हैं। आई थिंक यूरोप में जैसे आपने पॉइंट किया स्लो डाउन है, वहां पे चैलेंजेस हैं, उनकी भी वो है डिफरेंट। अच्छा, बट प्रॉब्लम ये है कि चाइना भी यूरोप जाने की सोच रहा होगा, बिल्कुल वियतनाम भी यूरोप जाने, इंडिया भी यूरोप जाने का सोच रहा होगा, तो बाकी ममालिक जो बांग्लादेश तो ऑलरेडी यूरोप में काफी, उसका तो बहुत मेन ज़्यादा। ट्रेडिंग पार्टनर भी यूरोप है। जर्मनी इज इज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बांग्लादेश का, वो काफी डिफरेंट है, तो वो तो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है जर्मन मार्केट और वगैरह में बांग्लादेश टेक्सटाइल उसकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।